तो बीजेपी और मोदी ट्रंप के सामने इतना झुक गए हैं कि यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। इसका जवाब तो बीजेपी दे नहीं रही और कह रही है कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जी हां, मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश, सेना और सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया था। विजय शाह का मामला तो अब अदालत पहुंच चुका है। हालांकि बीजेपी उन्हें मासूम मानकर बचाने में लगी है। वहीं जगदीश देवड़ा तो अब कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। देवड़ा इसे सीधे अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। कमाल की बात यह है कि बीजेपी सरकार भी उनकी, सत्ता और पुलिस भी उनकी, यानी बीजेपी और बीजेपी की सरकार, सत्ता, पुलिस सब उन्हीं की। फिर भी इतनी असुरक्षित बीजेपी क्यों है कि उसके नेताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि साजिश रचनी ही होती तो सीधे मोदी के खिलाफ रची जाती, या राज्य का मामला था तो मुख्यमंत्री को लपेटे में लिया जाता, उप मुख्यमंत्री पर बात क्यों आती। लेकिन अब बचाव में तर्क देना है तो जगदीश देवड़ा ने दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खूब खबर ली है। सुनिए क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, यह कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है,